बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि यमनी मुजाहिदीन ने जो कहा था वो कर दिखाया है। या नाज़रीन, अमेरिका के जंगी बहरी जहाज़ के ऊपर 14 खुदकुश ड्रोन बमबार तैयारों से हमला। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब हमास की जानिब से एक तबाहकुन कार्रवाई करते हुए इसराइली फ़ौज के कैंप को उड़ा दिया गया है। इस कैंप में कितना नुकसान हुआ है, तुलकरम बटालियन जो है उन्होंने तुलकरम के इलाके के अंदर तबाहकुन हमला किया, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती आरा से भी हमें आगाह करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में बहुत बड़ी पेशरफ सामने आ रही है। इस वक्त वैसे तो सूरत हाल मजमूई तौर पे देखा जाए तो इसराइली फ़ौज शदीद तरीन ज़हनी दबाव का शिकार है, जिसका इजहार जो है इसराइली फ़ौज के तर्जुमान डैनियल की जानिब से किया गया। और डैनियल ने ये बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमारी फ़ौज जो है वो तकरीबन 2 महीने से इस जंग में फंसी हुई है और इस 2 महीने की जंग में हमारे फ़ौजी जो है वो ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार हैं, जिसका हम बरमला इजहार करते हैं। और नाज़रीन, अब ये भी खबरें सामने आई हैं कि इसराइली फ़ौज जो कि फ्रंट महाज़ों पे मौजूद है उनको वापस बुलाकर उनकी जगह पर नई फ़ौज को तैनात करके उनके ज़हनी जो इमराज़ के डॉक्टर्स हैं उनसे उनका इलाज करवाने के हवाले से कहा गया है। तो नाज़रीन, ऐसी नफसियाती तौर पे ऐसे ही इसराइली फ़ौज डैमेज नहीं हुई है, बल्कि हमास ने जिस तरह से उन पर घात लगा लगा कर हमले किए हैं, जिस तरह से उन्हें ज़िच कर दिया है, इसकी तमाम तर तफसीलात हम आपको गाहे बगाहे बताते रहे हैं। और अब जो है वो सूरत हाल ये बन चुकी है कि वो फ़ौजी मैदान जंग से भागने पर मजबूर हो चुके हैं, अपने ही लोगों को मारने पर मजबूर हो चुके हैं, अपने ही साथियों को मुतअद्दिद वाक़यात इस तरह के पेश आ चुके हैं कि वो मार चुके हैं। तो अब नाज़रीन, गज़ा का महाज उनके लिए यूँ है कि जैसे ख़ुदकुशी का महाज है। वो समझते हैं कि शायद हम खुदकुशी कर लें तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है वहाँ पे दर्दनाक मौत मरने से। नाज़रीन, इस वक्त हमास की जानिब से तबाहकुन कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज अल-क़साम ब्रिगेड ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इसराइली फ़ौज का एक कैंप जो है उसको उड़ाने की खबरें आ रही हैं। और नाज़रीन, इसका बरमला इजहार इसराइली मीडिया की जानिब से भी किया गया है और बताया गया है कि इसमें कम अज़ कम इसराइली फ़ौज के 13 फ़ौजी मारे गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब तुलकरम बटालियन ने एक मेजर और एक कैप्टन समेत इसराइल के मुतअद्दिद जो फ़ौजी हैं वो एक घात लगाकर हमले में डाले हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि एक और बड़ी कार्रवाई कल हुई है। इसराइली मीडिया ने उसका बरमला इजहार भी किया है। चैनल 13 जो है, चैनल 12, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में इस बात का इकरार किया है कि इसराइली फ़ौज जो है वो बड़ी तादाद में मारी जा रही है। कल के दिन में उन्होंने 24 घंटों के अंदर 38 फ़ौजियों के मारे जाने की तस्दीक की है। और नाज़रीन, मजमूई तौर पे देखा जाए तो जब से दोबारा जंगबंदी ख़त्म हुई है, इसराइली फ़ौज के कम व बेश मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर 1000 के करीब जो हमास के ज़राए हैं उनके हवाले से पता चला 1000 के करीब उनके फ़ौजी मारे गए हैं। और ज़ख्मियों की सूरत हाल इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे ज़ख्मियों को रखने के लिए जगह मौजूद नहीं, हॉस्पिटल्स के अंदर जगह जो है वो कम पड़ चुकी है। तो ऐसे ही नफसियाती इमराज का शिकार फ़ौजी नहीं होते जब वो अपने सामने इतनी बड़ी तादाद में यूँ लोग मरते हुए देखते हैं तो नफसियाती दबाव होता है। और फिर जब आप महाज़ जंग से वीडियोस भेज रहे हैं और कह रहे हों कि हमारी जो हुकूमत है उसने हमें मरवाने के लिए यहाँ पे भेज दिया है, ये यहाँ लोग हमें नज़र नहीं आते। और नाज़रीन, आज एक कार्टून शेयर किया हुआ था, बिल्कुल अक्कासी कर रहा था कि एक इसराइली फ़ौजी जो है वो बिल्कुल सामने स्नाइपर जो है वो करके किसी को टारगेट कर रहा है और पीछे से जो है वो सुरंग में से निकलते हैं एक हमास के कमांडो और निकल कर वो सेल्फी ले रहे होते हैं उसकी। और नाज़रीन, इसका तो अमली तौर पे भी एक वीडियो सामने आ चुकी है कि एक जो इसराइल का स्नाइपर है वो बिल्कुल निशाना बांध के कहीं पे बिल्कुल फिट होता है और पीछे से अल-क़साम का कमांडो आकर उनको उसके सर के ऊपर जो उसका हेलमेट है उस पर ठोकर लगाता है और उसे अपनी तरफ मतवज्जो करता है और फिर उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो नाज़रीन, ये इसराइल फ़ौज की जो है वो कैपेबिलिटी है, ये कुछ वो गज़ा के महाज पे कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो रेड सी है वहाँ पर महाज गर्म हो गया है। अमेरिका का एक जंगी बहरी जहाज़
USS कैरनी वहाँ पर जैसे ही पहुँचा तो वहाँ पे इसराइल को बिल्कुल कल की जो धमकी थी उसको अमली जामा पहनाने के लिए इंसारुल्लाह यमन ने आज बहुत बड़ा अटैक किया। नाज़रीन, ये वाज़े तौर पर उसी धमकी का पेश ख़ैमा है जो कल हमास की जानिब से दी गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका इस जंग को बंद नहीं करेगा, गज़ा पर अटैक करने बंद नहीं किए जाएंगे, तो फिर हम जो है वो जंग का अगला मरहला जारी करेंगे, हमलों की अगली मनसूबाबंदी यानी थर्ड फेज़ जो है उस पर हम अमल दरामद करेंगे। और नाज़रीन, आज जो है वो उन्होंने USS कैरनी पर जो अटैक किया है वो 14 ड्रोन हमलों से किया है। 14 खुदकुश ड्रोन बम्बार जो हैं उनके ज़रिए ये अटैक किया गया है। इसकी ज़्यादातर तफसीलात जो है वो सामने नहीं आ सकी। अभी तक सिर्फ इतना बताया गया कि वो अटैक किया गया है, उस अटैक के अंदर उन 14 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया या उनमें से कोई अमरीकी बहरी जहाज़ को हिट करने में कामयाब हुआ है। इसके बारे में अभी कोई तफसीलात मीडिया पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये बात अमरीकी हुकाम ने, बल्कि सेंटकॉम के कमांडर ने इस बात का इकरार किया और इस बात का जो है उसने तस्दीक की है कि 14 खुद कुछ बम्बार ड्रोन जो हैं उनके ज़रिए यमन ने अटैक किया है अमरीकी बहरी जहाज़ पर। नाज़रीन, ये बहुत अलार्मिंग ख़बर है और आने वाले दिनों के अंदर ये भी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अगर अमरीका के जंगी बहरी जहाज़ के ऊपर यमन के मुजाहिदीन की जानिब से हमला किया जा सकता है तो फिर वो किसी भी बहरी जहाज़ पर हमला करके उसे समुंदर बुर्द कर सकते हैं। ये कैपेसिटी उनके पास मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ यमन ने कहा था कि हम अब किसी भी बहरी जहाज़ को हमले का निशाना बनाकर अब समुंदर में डबो देंगे और उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए हमारे पास वसाइल भी मौजूद हैं, ऐसा करने के लिए हमारे पास हथियार भी मौजूद हैं। और आज इन हथियार में तो कोई शक ही नहीं कि जिस तरह से उन्होंने ये गुज़िश्ता 2 हफ़्तों के दौरान इसराइल के साथ किया है, इससे इसराइल की मईशत जो है तबाह हो चुकी है। इसराइली बैंक्स ने ख़तरे की घंटियाँ बजा दी। उन्होंने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो इसराइल जो है वो बहुत जल्द जो है वो मुआशी तौर पे इस लेवल पे चला जाएगा कि शायद अगले कम अज़ कम 10 से 15 साल भी वो सर ना उठा सके। नाज़रीन, एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब गज़ा के महाज पर हमास की जानिब से जो है वो तबाहकुन कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इसराइल की जो पैदल फ़ौज है वो बुरी तरह से गज़ा के महाज में फंस चुकी है। नाज़रीन, इसराइल जो है वो तरले मिन्नतों पे उतर आया है। अब वो कोशिश कर रहा है किसी तरीके से अपनी जरगमालियों को वापस लाए, क्योंकि हमास की जानिब से किया ये जाता है कि जिन इलाकों के अंदर इसराइली फ़ौज पैदल हमले कर रही होती है वहीं पर उनके जो हॉस्टेजेस हैं उनको सामने कर दिया जाता है, जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ हुआ और उन्होंने अपने ही 3 साथियों को मार डाला जो कि अब्रानी ज़ुबान के अंदर मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन इसराइली फ़ौज ने एक को मारा, स्नाइपर ने 2 को शूट किया और एक जो है उसको फॉलो किया और उसके बाद उसको मार डाला। उसके बाद अब पूरे इसराइल के अंदर अजीब व गरीब हालात हैं। उन्हें शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फ़ौज ने अपनी गलती को तस्लीम करके अपोलोजाइज भी किया है, लेकिन नाज़रीन इसके बावजूद अवाम जो है वो बड़े पैमाने पर मुज़ाहरे कर रही है और कहती है कि फ़ौरी तौर पर जंग बंद करके या किसी भी तरीके से आप जो यरगमाली हैं उनको वापस लाएं। नाज़रीन, ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।